हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। और मुझे उम्मीद है अच्छी होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। 50 से ऊपर परसेंटाइल वाले आजकल थंबनेल में बहुत चल रहा है कि 50 से ऊपर वाले जो लोग हैं वीडियो बना के डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। मैं हाल फिलहाल के एक ताज़े जो हाल फिलहाल के एग्जाम्पल होते हैं उन्हें लेके देता हूँ। यूपी एसआई का एग्ज़ाम, उसमें पीईटी नहीं हुआ था, डायरेक्ट फॉर्म भरवाए गए थे और पहला एक पेपर हुआ था और वो हो गया था एग्ज़ाम। ठीक है, 12 लाख कुछ बच्चों ने भरे थे, 7 लाख कुछ बच्चे उस एग्ज़ाम में बैठे थे। मुझे बताओ, क्या यूपी गवर्नमेंट ने उन 7 लाख या जो 12 लाख बच्चे भरे थे उनके हिसाब से तो व्यवस्था की थी? अब यहाँ ये आता है कि 50% क्राइटेरिया बांध दो ना भाई, क्या परेशानी है? आप अपनी आवाज़ नहीं बोल सकते और ये कहते हो कि मेहनत कम की है 50% वाले। मान लीजिए उसकी फैमिली कुछ दिक्कत हुई, जिन लोगों ने कोर्स ले लिया भाई, जिनने नहीं हो पाई, किसी के पास इकोनॉमी बहुत सी प्रॉब्लम होती है। क्या एक बात बताइए, जो लोग ग्रेजुएशन इंटर में 3rd डिवीज़न आते हैं या 2nd डिवीज़न आते हैं, उन्होंने यूपीएससी टॉप नहीं किया? क्या यूपीएसआई टॉप नहीं किया होगा? क्यों नहीं किया होगा? ये बेफालतू की बातें हैं, क्या आप लोग समझ ही नहीं रहे हो? अब वजह क्या है कि आधे से ज़्यादा लोगों को यही नहीं पता कि एग्ज़ाम पैटर्न रहते कैसे हैं। आपको तो बस इतना पता है कि किसी ने, मैंने अगर कोई बात बोली है तो उसको आप समझने से पहले अपनी बात स्टार्ट करेंगे कि पीईटी का क्या मतलब है। मैं बताता हूँ, पीईटी खुद में एक धोखा है सारे स्टूडेंटों के साथ। नॉर्मलाइजेशन खुद में एक धोखा है सारे स्टूडेंटों के साथ, उनकी मेहनत के साथ। लोगों को लगता है कि हाँ भाई, मेरे 119 नंबर आए थे, अब नॉर्मलाइजेशन हो गए, 150 हो गए, 130 हो गए, 140 हो गए। 119 ही नंबर थे तुम्हारे। वन टाइम में एग्ज़ाम क्यों नहीं हो सकता? यूपीएससी का नहीं होता है क्या? अब वजह यह है कि एक टाइम में एग्ज़ाम हो जाएगा, ये सब कुछ हो नहीं पाएगा। जिस लेवल पे जहाँ धांधलियाँ होती हैं वो हो नहीं पाएंगी। फिर कौन सा एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें 10, 20, 50 नहीं पकड़े जाते? आज एक इंस्पेक्टर साहब ने उन्होंने बताया था कि टीईटी का जो पेपर था उसका एक सॉल्वर था, वो पकड़ गया, उसकी जमानत कोर्ट ने खारिज कर दी। भाई जब वो, एक बात बताइए, जब उसने वो गलत काम किया तभी तो पकड़ा गया और एग्ज़ाम में हुआ, ये बात भी मानी जाती है टीईटी में। तो बताओ ना मुझे, क्या है तरीका? फिर यूपीएससी सॉल्वर क्यों नहीं पकड़े जाते? भाई उन्होंने अपना एक क्राइटेरिया बांध के रखा है कि गलतियां बर्दाश्त नहीं होंगी। 50% वाले हैं भाई, क्यों मौका नहीं मिलना चाहिए? या 60 वालों क्यों मौका नहीं मिलना चाहिए? 70 वालों क्यों मौका नहीं मिलना चाहिए? मौका मिलना चाहिए भाई। एक बात समझ लो, जब 85 वाले के 99.9 हो सकते हैं और 82 वाले के 99.9 पॉइंट हो सकते हैं परसेंटाइल में, तो भाई एक बात समझ लीजिए, 40 वाले के भी फिर 80 हो जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। क्या फ़र्क पड़ना है भाई, बता? जो 89 ला रहा है उसके भी 99 है, जो 82 ला रहा है उसके भी 99 परसेंटाइल हैं, 99.99 परसेंटाइल हैं। ये खुद में एक धोखा है और आप लोग समझते हो कि नहीं, उन्हें मौका नहीं मिलना चाहिए। भाई जॉब हम ही लेंगे, हमारी 93 से ऊपर है, हमें मौका मिल जाए, बाकी सब मौका ना लें। 1,20,000 स्टूडेंट ही लेखपाल का एग्ज़ाम दें, उसी में हो जाए। इस हिसाब से तो एक बात समझ लीजिए, इसकी फाइनल कट ऑफ 100 भी बननी चाहिए, एक ही कट ऑफ बननी चाहिए, फिर दूसरी कट ऑफ की ज़रूरत ही नहीं। कर लो इसको शॉर्ट लिस्टेड, कितना करोगे? अपनी आवाज़ बनने की हिम्मत नहीं है तो एक बात समझ लीजिए, आप सवाल ही नहीं पूछ सकते तो फिर गूंगे बहरे हैं, फिर आपको कोई हक नहीं है। अब मैं जितनी बार ये बात बोलता हूँ इसलिए बोलता हूँ, एसएससी सीजीएल का जब रिजल्ट आया था तो देखो ना यार, कितना उधम कट रहा था। 2016 का रिजल्ट उठा के देख लो, जितने भी रिजल्ट उठा के देखोगे उनमें एक चीज़ होती है, पहले ये लोग जब इनका रिजल्ट आउट होता है तो ये जितने लोग होते हैं बहुत हाई फाई कट ऑफ ले जाते हैं, फिर उसके बाद नीचे लाने लगते हैं। अब मैं जब कोई बात बोलता हूँ तो ये बात आप लोगों के लिए बताता हूँ कि क्यों नहीं क्राइटेरिया बांध दिया जाए। अब मान लीजिए कि यहाँ तो ये बात बोल दी जा रही है 7,882 पदों पर कि 15% 15 गुना ले लिए जाए, मान लिया सब लोगों की बात। फिर अगर किसी डिपार्टमेंट में 45-50 वैकेंसी लिखनी, फिर कितने गुना लिए जाएंगे? फिर भी तो उतने ही लिए जाएंगे, फिर 99.99 वाले रह जाएंगे। बाकी तो उन पोस्टों के लिए कोई एलिजिबल ही नहीं है। जो 82 से 99.9 तक पहुँचे, जो 89 से 99.99 तक पहुँच गया, दोनों इक्वल हो गए। नंबर तो 89 वाले के ज़्यादा थे, 82 वाले कम थे, 83 वाले कम थे, 89 वाले के ज़्यादा थे। ये भी वेरिएशन ख़त्म होना चाहिए। फिर परसेंटाइल में अगर किसी के 20 नंबर 22 नंबर बढ़ रहे हैं तो एक बात समझ लिए, 89 वाले की फिर 100 के ऊपर ले जाके रख दो भाई, बना लो कट ऑफ। ये सब इसलिए हो रहा है कि आपकी आंखों में जो धूल है वो ढंग से डाली जा सके, ताकि वो लोग एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। जिन लोगों ने कोर्स ले रखा है वो दूसरी तरीके से किस तरीके से कर रहे हैं ये भी तो समझो। डरने की कोई बात नहीं है।
अगर तैयारी को एक दिशा में लेके नहीं आ रहे हो तो डर रहे हो, और डर से ज़्यादा कुछ नहीं है आपके पास। मैं तो भाई क्लियर बोलता हूँ, जिसको अच्छा लगे मत लगे, और मेरे थंबनेल में जो कुछ लगा होता है वो मैं क्लियर बात बताता हूँ। अब गुमराह क्यों किया जाता है? गुमराह इसलिए किया, हर एग्ज़ाम जब निकलता है आधे से ज़्यादा लोग यूपीएसआई में दौड़ छोड़ चुके हैं अपनी। एक बात मान चुके हैं कि जो कट ऑफ जाएगी वो 140 130 के ऊपर ही जाएगी। आने दो, वो भी पता चल जाएगी। लेकिन यही भ्रम गड दौड़ के लिए रहा ना, और आप मौका मिल गया तो बस भ्रम रह जाएगा। ज़िंदगी फिर मौका नहीं दे रही। ओवर एज हो तो ओवर एज हो जाओगे। वैसे ही लेखपाल में अगर मान लीजिए क्राइटेरिया बांध दिया गया कि यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम है पीईटी के थ्रू जो निकलेंगे, वो जितने एग्ज़ाम होंगे यूपी ट्रिपल एससी के, उन सभी में ये क्राइटेरिया दे दी जाती है कि शॉर्ट लिस्टेड करने की एक तरीका होगा कि 50 एससी, फिर एसटी, फिर ओबीसी, जनरल, ऐसे करके क्राइटेरिया बांध दिया गया। सिर्फ माथा पटकोगे, फिर कुछ नहीं होगा सोचने के लिए भी। और ये जो अपनी अपनी कहानियाँ बना रहे हैं ना, इनसे कुछ हासिल नहीं होता है। मैंने बहुत कट ऑफ है देखी है, मुझे सब मालूम है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि बेफालतू का डरना छोड़ दो। प्री की लोग कट ऑफ कहीं से कहीं बता देते हैं। भाई मैं तो साफ कहता हूँ, इसमें क्या बुरी बात है? मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? ज़रूरी है कि वो 50 लेके आया और अगली बार लेखपाल नहीं बनेगा, 60 लेके आया लेखपाल नहीं बनेगा? जिसके इंटर में 35 मान लीजिए 3rd डिवीज़न आई, 2nd डिवीज़न है, वो यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करके आईएएस नहीं बना होगा? कितने एग्जाम्पल आपके सामने। ये कौन सी बात है कि मौका ही नहीं दिया जाए? अगर यूपी लेखपाल का सिंगल फॉर्म भराया जाता फिर क्या बैठते नहीं 10-11 लाख लोग? अभी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी ने करा लिया तो कौन से 50 लाख लोग बैठ गए? यूपी में 17 लाख को कुछ लोगों ने एग्ज़ाम दिया है खाली। तो ये बात समझ लीजिए, आपके अगर गुमराह हो रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और मैं कितनी बार यही बात बता चुका हूँ कि अगर, और दूसरा ये है कि आप एग्ज़ाम कैसे क्रैक करें। देखिए, जो अपने आप को सेफ मानना है वो तो मान ही के रखिए ही। एक OMR सीट लीजिए, मुझे उम्मीद है ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होगा लेखपाल का, और OMR सीट 10-20 फ़ोटो स्टेट करा के, जिसका भी आप मॉक लगा रहे हैं उस पर मॉक करते रहिए और OMR पे टिक भरते रहिए जल्दी 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 जल्दी, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। और अगर आपको एग्ज़ाम निकालना ही है, और अगर आप प्रैक्टिस ऐसे नहीं कर रहे हैं ऑफलाइन की, तो थोड़ा सा टाइम ख़राब ज़्यादा हो सकता है। इसलिए अपने टाइम को बचाने के लिए OMR सीट पर अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि जिनका मैथ थोड़ा कमज़ोर होता है वो थोड़ा समय लगा लेते हैं, और मैथ में कभी कभी नहीं, काफ़ी बार समय ज़्यादा ही लग जाता है, ज़्यादातर ये होता है। बैंक का क्राइटेरिया, खैर इनका तो क्राइटेरिया नहीं बांधा गया है। और देखो, मेरा आप लोगों से बस इतना ही कहना है कि अगर आप पढ़ाई सही से कर रहे हैं तो डरो मत, और अपनी आवाज़ खुद बनने की आदत डालो, ज़्यादा अच्छा है। सीधी सी बात है, एक बात समझ लीजिए, जिसके 82 से 99.99 हुए हैं उसके नंबर 82 ही हैं। एग्ज़ाम की कोई बहुत ज़्यादा शिफ्ट नहीं हुई है यूपी ट्रिपल एससी की, पीईटी की। बाकी आप सब लोग खुद समझदार हैं, कहने ना कहने से मेरे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप इन सब के चक्करों में पड़ रहे हैं जो आपको डरा रहे हैं, कोर्स मेरे कहने से मत खरीदो भाई। मैंने कभी नहीं कहा किसी का कोर्स फोर्स खरीदो, ना मैं कहता हूँ ना कहूँगा कभी। जो अच्छा लगे, जो सोर्स बन सके उनसे पढ़ो। जैसे नौकरी मिल जाए नौकरी ले लो, नौकरी मिल जाएगी तो भाई ज़िंदगी समझ जाएगी आप लोगों की। जिनको ज़रूरत है नौकरी की, भाई ज़रूरत किसको नहीं है? कौन गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहता? जिसको नहीं मिलती है वो कहानियाँ बनाने लगता है, जिसको मिल जाती है भाई वो अपने चुपचाप कर लेता है। और एक बात और समझ लीजिए कि यूपीएसआई के लेके बता रहा हूँ, जो पोल बनाए जाते हैं ना, आधे से ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जिनने यूपीएसआई 90% लोगों ने 1 लाख लोगों का डाटा आ जाता है भाई। मेरी समझ में नहीं आता, 1 लाख लोगों का डाटा आता है और कुछ भी होता नहीं है। अजीब डाटा है इन लोगों का सबका। और बस तैयारी करो, सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन अगर मैथ जीएस अच्छी कर लो, मौका और एग्ज़ामों में मिल जाएगा। लेकिन आप नहीं करना चाहते हैं तो भाई आपका मन है, मैं क्या बोलूँ। मैं तो बस एक बात क्लियर बोल चुका हूँ कि कट ऑफ मैटर नहीं है, जो डरा रहे हैं वो मैटर है। 82 से 99.99 वाले और 89 90.99 वाले, समझ में सब कुछ आता है। नंबरों के हिसाब से कट ऑफ बना दो, पता चल जाएगी जो भी है, अच्छी बुरी, हार्ड इजी कुछ मतलब नहीं है। पेपर पेपर होता है, बात ख़त्म हो गई। लेकिन ये बात समझने के लिए
आपको इतना समय लग जाता है कि आप दूसरों की बातें इस तरह समझते हैं जैसे वो आपके लिए सोना दे देंगे। सिर्फ धोखा दे रहे हैं, सिर्फ धोखा। गुमराह होने से बचना है तो पढ़ाई को सही से कर लो, मौका मिलेगा ज़रूर, मुझे उम्मीद है, और पूरी दुनिया उम्मीद पर टिकी है। लेकिन मैं एनालिसिस मानता हूँ फिर भी कि जितने पुराने एग्ज़ाम में जो प्रमाणित होते हैं मैं उन्हीं की एनालिसिस से बात करता हूँ, अपनी तरफ से कोई एनालिसिस नहीं करता। मैं किसी का पोल क्रिएट भी नहीं कराता भाई, मैंने कभी किसी पोल को दिखाया भी नहीं होगा। मुझे मालूम है आधे से ज़्यादा फेक हैं, उनका कोई मतलब भी नहीं है। कुछ टीचर तो ऐसे आ गए हैं पार्टियों को जिताने में लगे पड़े हैं, उनके चलने लगे हैं पोल में नीचे। तो खैर जो भी है, राजनीति करते रहो। शिक्षकों का राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब तक राष्ट्र निर्माता थे, अब राजनीति निर्माता भी बनना ज़रूरी है क्योंकि बच्चों के साथ भी तो राजनीति होना ज़रूरी है। कोई भी वैकेंसी आने से पहले कोर्स बन के तैयार हो जाता है और आप लोग कहते हो टीचर राजनीति नहीं कर रहे। बताओ, इतने मज़ेदार, इतनी मजी हुई राजनीति है उनकी, और क्या चाहिए आप लोगों को? हैं एग्ज़ाम से 25 दिन 30 दिन पहले तो कोर्स फ्री हो जाते हैं, और क्या चाहिए आपको? बताओ। हैं, ये राजनीति नहीं है, ये राजनीति है भाई। पहले तो कोर्स बेच दिए, उसके बाद कहते हैं कि नहीं भाई मेरा एक बैच फ्री है अगर बैच फ्री है तो ऑफलाइन 25 बच्चों को पढ़ा के दिखा दो। तो चलिए मिलता हूँ आप लोगों से मैं। नमस्कार, धन्यवाद।